पिछले दिनों हमने प्रश्नावली 3.3 का समाधान किया था और आज हम प्रश्नावली 3.4 का समाधान करने जा रहे हैं। चलिए आज हम प्रश्नावली 3.4 के समस्याओं का समाधान करेंगे कि निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए और कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, इसके बारे में चर्चा करना। तो हमारा जो पहला प्रश्न है x + बराबर 5 और 2x - 3y बराबर 4, इसका सॉल्यूशन प्रतिस्थापन या विलोपन विधि से निकालना है कि कौन सी विधि उपयुक्त है। तो पहले हम चलते हैं विलोपन विधि। तो x + y = 5 मान लेते हैं समीकरण 1, और 2x - 3y बराबर 4 मानते हैं, इसको समीकरण 2 मानते हैं। इसका हम समाधान जो करेंगे सॉल्यूशन वो विलोपन विधि द्वारा करेंगे। तो इसमें क्या, किसी एक चर को हमको बराबर करना होता है। x + y बराबर 5 है, इसमें है 2x - 3y बराबर 4। तो किसी एक को x या y चर को बराबर करना होता है। तो हम पहला समीकरण में ये 3y है तो इसको भी 3 कर देते हैं। तो 3 करने के लिए इसमें 3 मल्टीप्लाई करना होगा और इसमें सिंगल से ही गुना कर देते हैं। तो 3 को x से गुना करेंगे 3x, प्लस है तो प्लस लिखेंगे। 3 को y से गुना करेंगे 3y, 5 × 15, और इसको 1 से गुना करेंगे तो यही सारा अंक उतर जाएगा। 2x - 3y बराबर 4। तो प्लस 3y - 3y कैंसिल हो जाएगा। 3x और 2x जो है 5x हो जाएगा। 15 + 4 19। तो x = हमको 19/5 प्राप्त हुआ। अब लिखते हैं हम समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 जो हमारा है x + y बराबर 5 है। चूँकि हमको x का मान प्राप्त हो गया है 19/5, इसको हम उधर ट्रांसपोज करते हैं। तो जैसे हम ट्रांसपोज करेंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। प्लस 19/5 है तो ये -19/5 हो जाएगा। इसका एलसीएम लेंगे और बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 5 को 5 से गुना करेंगे तो 25 आता है, और 1 को 19 से गुना करेंगे तो 19 आता है। तो 25 में 19 जाएगा तो 6/5। इस प्रकार हमको x का मान 19/5 प्राप्त हुआ और y का जो मान है वो 6/5 प्राप्त हुआ। चलिए अब हम दूसरे विधि की ओर चलते हैं। वो विधि हमारा है प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। पहला समीकरण जो हमारा था उसको पहले हम लिख लेंगे। x + y बराबर 5 समीकरण 1, और दूसरा जो समीकरण है 2x - 3y बराबर 4, इसको भी समीकरण लिख लेते हैं। समीकरण 1 से हम लेते हैं। तो समीकरण 1 जो है हमारा x + y बराबर 5 है। इसमें दो चर में से किसी एक चर का हम ट्रांसपोज करते हैं। प्लस y को इधर ले जाएंगे तो -y। अब लिखते हैं x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो वैल्यू को हम क्या है समीकरण इक्वेशन 2 में पुट करते हैं। तो इक्वेशन 2 हमारा जो है 2x - 3y = 4 है। तो 2 लिख लेते हैं। x का वैल्यू हमारा है 5 - y - 3y = 4।
तो तो 2 को गुना कर लेते हैं हम, तो 2 बचे 10 हुआ। 2 को y से गुना करेंगे 2y माइनस 3y इक्वल टू 4 होता है। तो 10 माइनस 2y माइनस 3y माइनस 5y इक्वल टू 4। तो इसमें 4 वैल्यू जो है, वेरिएबल को एक साइड कर लेते हैं, कांस्टेंट को एक साइड कर लेते हैं। तो -4 को +4 को इधर ले आएंगे, -4 और -5y को ट्रांसपोज करेंगे तो +5y। तो 10 में से -4 जाएगा तो 6। तो ये y का हमको जो मान प्राप्त हो रहा है, ये 5 जो मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा। तो y इक्वल टू हमको 6/5 प्राप्त हुआ। अब लेते हैं समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 में हम जो मान निकाले थे x बराबर 5 माइनस वाई, इसको हम पुट कर लेते हैं। x बराबर 5 माइनस वाई, y का मान हमको 6/5 आया। एलसीएम लेते हैं, इसको भी बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 5 को 5 से गुना किए 25, 6 को 1 से गुना किए 6, तो 25 में 6 जाएगा तो 19/6। तो x का मान हमको 19/6 प्राप्त हुआ, 19/5। और y का मान प्राप्त हुआ 6/5। तो दोनों विधि से हमने दोनों सवाल को समाधान कर लिया है। तो ये दोनों विधियों में से कोई भी विधि को हम उपयुक्त मान सकते हैं, लेकिन जो पहली विधि जो है हमारी, वो ज़्यादा उपयुक्त है, क्योंकि इसमें काट कर छोटा कर देना होता है। तो हम इसमें मान सकते हैं कि विलोपन विधि अधिक उपयुक्त है। चलिए अब हम दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा दूसरा जो प्रश्न है 3x + 4y = 10 और 2x - 2y = 2। इसको भी हमको प्रतिस्थापन या विलोपन दोनों विधियों से हल करना है। तो सबसे पहले इसको हम इक्वेशन को मान लेते हैं। 3x + 4y को इक्वेशन 1 मान लेते हैं, और 2x - 2y = 2 को इक्वेशन 2 मान लेते हैं। इसको अभी विलोपन विधि से पहले बनाते हैं हम। तो विलोपन विधि से, तो 3x + 4y = 10, 2x - 2y = 2। तो इसमें +4y, इसमें -2y, किसी एक को बराबर करना होगा। तो इसमें अगर हम 2 मल्टीप्लाई करते हैं, ये +4y तो ये -4y होगी। उसके बाद इसको जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद ये खत्म हो जाएगा, इसलिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको सिंगल 1 से डिजिट मल्टीप्लाई करते हैं। तो एक से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही प्राप्त होगा हमको, 3x + 4y = 10, और इसको 2 से गुना करेंगे, 2 दूना 4x - 4y = 4। समीकरण 1 और 2 को जोड़ लेते हैं। तो जोड़ेंगे तो क्या, +4x + 4y - 4y कैंसिल हो जाएगा, 3x और 4x 7x, 10 और 4 14 हो जाएगा। तो 7 दूना 14, तो x का मान हमको 2 प्राप्त हुआ। अब लिखते हैं हम समीकरण 1 से। तो हमारा समीकरण 1 जो है 3x + 4y = 10 है,
एक्स का मान पुट करना है 2, तो 3 × 2 + 4y = 10, तो 6 + 4y = 10। तो ये 6 को इधर ले जाएंगे तो क्या होगा -6, तो 10 में से 6 जाएगा तो 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो एक बार में कट जाएगा, तो y = हमको 1 प्राप्त होता है। तो x का मान हमको 2 प्राप्त हुआ और y का मान 1। ये विलोपन विधि हुई। चलिए अब इसका जो सॉल्यूशन निकालते हैं प्रतिस्थापन विधि से निकालते हैं। तो पहला जो समीकरण है 3x + 4y = 10 है, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। दूसरा इक्वेशन 2x - 2y = 2 है। तो हम समीकरण 2 से चलते हैं, क्योंकि छोटा है तो मान हमको आसानी से प्राप्त हो जाएगा। तो 2x - 2y = 2 कॉमन ले लेते हैं, तो x - y = 2 से 2 कैंसिल हो जाएगी, x - y = 1। तो -y को इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा +y। अब लिखते हैं हम कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 जो हमारा 3x + 4y = 10 है, तो 3x का मान हमको प्राप्त हुआ 1 + y + 4y = 10। तो 3 बन जा 3, 3y + 4y = 10। 3y + 4y हो जाएगा हमारा 7y = 10। तो ट्रांसपोज करते हैं जो कांस्टेंट होता है उसको, अचर मान को, तो +3 इधर लाएंगे तो -3, तो 7 आता है। तो 7 से 7 को डिवाइड करते हैं तो एक बार में कट जाता है, तो y का मान हमको 1 प्राप्त हुआ। अब लिखते हैं समीकरण 2 से, क्योंकि हमने समीकरण 2 का ही मान पुट किया है 1 में। तो x = 1 + y आया हमारा, तो 1 और y का मान 1 2, तो x का मान हमको 2 प्राप्त हुआ और y का मान 1। दोनों में ही, इसमें भी दोनों विधियाँ उपयुक्त है, दोनों में से किसी भी विधि का हम उपयोग कर सकते हैं बनाने के लिए। लेकिन जो प्रतिस्थापन है इसमें क्या है, x का मान अगर y में रख देते हैं तो हमको आसानी से प्राप्त हो जाता है, इसलिए हम मान सकते हैं कि जो प्रतिस्थापन विधि अधिक उपयुक्त है। इस प्रकार इसका जो उपयुक्तता हमको प्रतिस्थापन विधि में ज़्यादा सटीक लगती है।